नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड साल 2023 की एक बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर यह चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी गई है कि केवल लंबे समय तक संपत्ति पर कब्जा कर लेने से कोई भी व्यक्ति वहां का मालिक नहीं बन सकता। जी हां दोस्तों, यहां पर लोगों का अक्सर क्वेश्चन यही रहता है कि सर, हमारी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से कब्जा करके रखा है, तो अब क्या वह प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके वहां पर मालिकाना हक पा सकता है? तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आज की ये रेलिवेंट जजमेंट आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो पूरी वीडियो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा, जहां पर साफ निर्धारित है कि केवल संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा करने से कोई भी उसका मालिक नहीं बनेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि आखिरकार प्रतिकूल कब्जा कानून कहते किसको है। देखिए, हो सकता है 90% व्यूअर्स वही हो जो लगातार मेरी वीडियोस देखते हो, तो उनको ये चीज ऑलरेडी पता होगी, फिर भी मात्र 1 मिनट लगाते हुए ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाए। देखिए, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर निरंतर लगातार 12 सालों तक कब्जा कर लेता है, इन 12 सालों के कब्जे की समय सीमा के भीतर उसको किसी ने बाहर नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, वो 12 साल पूरा हो जाने के बाद संपत्ति पर मालिकाना हक पाने के लिए सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट का दावा कर सकता है। इसी बीच जैसे ही 12 साल पूरे हुए, अगर प्रॉपर्टी का रियल ओनर आकर अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम करना चाहेगा, तो जो अपोजिट पार्टी है यानी कि जिसका संपत्ति पर कब्जा है, वो 7/11 की एप्लीकेशन लगाते हुए यह भी साबित कर सकता है कि हां, जो अपोजिट पार्टी है उसका दावा निरस्त होना चाहिए। कारण, क्योंकि वो लिमिटेशन टाइम के बाहर जाकर यह केस कर रहा है। सरल भाषा में समझे कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसके पास एक 12 सालों की समय सीमा होती है, उसके भीतर ही उसको, जिसने उसकी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसको बाहर करना होता है। अब दोस्तों, यहां पर ये वीडियोस देखने के बाद बहुत लोगों के कॉल आते हैं, सर हमारी संपत्ति पर तो 30 सालों से कब्जा है, हमारी पर तो 80 सालों से कब्जा है, हमारी पर तो 15 सालों से कब्जा है, अब तो वो जमीन हमारे हाथ से जा चुकी है। जी नहीं दोस्तों, केवल 12 साल से ज्यादा लंबे समय तक कब्जा कर लेने से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। एक क्राइटेरिया है कि 12 साल होने चाहिए, पर उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कब्जाधारी को वहां पर साबित करने पड़ते हैं। जैसे कि एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किए हैं। देखिएगा, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो। यानी कि दोस्तों, इन टर्म्स का मतलब है कि जिसने भी आपकी संपत्ति पर कब्जा जमा कर रखा है, वो अगेंस्ट द ओनर विशो यानी कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ जाकर कब्जा किया। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूअस कब्जा हो। ऐसा ना हो कि शुरू में 5-6 साल किया, फिर उन्होंने खाली कर दिया और दोबारा आके फिर कब्जा कर लिया। जी नहीं, जो कब्जा होगा वो लगातार 12 सालों तक होगा। तीसरी कंडीशन, जो वो कब्जा है वो पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं आप छिप छिपा कर कब्जा कर रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 12 सालों के बाद मैं तो रियल ओनर बन जाऊंगा। जी नहीं, जो कब्जा है वो पब्लिक नॉलेज में यानी कि पब्लिक की नॉलेज में है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि वो रियल ओनर की भी नॉलेज में है। और अगर रियल ओनर की नॉलेज में है, इसके बावजूद वो 12 साल तक कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इससे यही कंसीडर होगा कि वो प्रॉपर्टी पर लापरवाही बरत रहा था। इसी वजह से एडवर्स पोजेशन रूल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक खो बैठता है। अब दोस्तों, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जो प्रतिकूल कब्जा दावा करने वाले व्यक्ति को वहां पर साबित करने पड़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट साल 2023 अगस्त के मंथ की डिस्कस करूं। कारण, यह जजमेंट प्रतिकूल कब्जा धारक के खिलाफ बेहद बड़ी साबित हुई है। वो लंबे समय से जो कब्जा करके रखते थे,
उनका कब्जा अब यहां पर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए वीडियो को यहां से बड़ी ध्यान से देखना अनिवार्य होगा। सबसे पहले दोस्तों आप डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल देखिएगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड बताऊंगा, और आखिर में जो जजमेंट पास की गई वो चीज मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा ओम प्रकाश एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस विशन दास जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर देखिएगा, ऊपर लिखा है RSA नंबर 4219 ऑफ 2013, और ये जो मैटर डिसाइड किया गया है 28/7/2023, यानी कि 28 जुलाई को ये मैटर इसी साल यहां पर पास किया गया था। अब दोस्तों यहां से केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर दूं, बड़ी ध्यान से यहां से अब आपको वीडियो को समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक प्रॉपर्टी है, वहां पर प्लेंटिफ कोर्ट में अपना एक केस डालता है जिसके तहत वो संपत्ति पर अपना मालिकाना हक क्लेम करता है, और जो डिफेंडेंट है जिसका वहां पर कब्जा है उससे वो कब्जा रिकवर करने के लिए केस फाइल करता है। अब दोस्तों डिफेंडेंट का यहां पर क्लेम है कि मेरा जो ये कब्जा है ये काफी ज्यादा लंबे समय से, ऐसी कंडीशन में जो लिमिटेशन टाइम था प्लेंटिफ के पास वो खत्म हो चुका है, और अगर लिमिटेशन टाइम वहां पर खत्म हो गया तो एज पर एडवर्स पोजेशन लो नाउ मेरे पास ये अधिकार है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पक्ष में आनी चाहिए। नाउ दोस्तों डिफेंडेंट का कहना है कि ये जो मेरा कब्जा है वो केवल लंबे समय तक नहीं है, बल्कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसके होस्टाइल में जाकर है। होस्टाइल मतलब उसकी परमिशन से नहीं है, उसके अगेंस्ट में जाकर मैंने ये कब्जा किया है। ये टर्म जो होस्टाइल मैंने आपको बताया डिस्प्ले पर दिखाकर भी मैं भी आपको समझाऊंगा, पर अभी फैक्ट समझने जरूरी है। देखिए डिफेंडेंट का यही कहना है कि ये तो मेरा कब्जा बहुत लंबे समय से है, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर किया है, तो आज कैसे ये प्लेंटिफ उठकर अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकता है। नाउ दोस्तों सबसे पहले ये मैटर ट्रायल कोर्ट के सामने गया, तो ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले कब्जाधारी के खिलाफ फैसला दे दिया। ट्रायल कोर्ट का कहना है कि डिफेंडेंट भले लंबे समय से कब्जे में हो, पर केवल कब्जे में रहने से कोई भी एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता, और ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी के रियल ओनर यानी कि प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया। उसके बाद अब ये मैटर आगे अपील होकर अपीलियंट कोर्ट के सामने पहुंचा। अपीलियंट कोर्ट ने भी यहां पर यह फैसला प्लेंटिफ के पक्ष में ही दिया। नाउ दोस्तों जो यहां पर कब्जाधारी है उसकी दोनों कोर्ट में हार हो चुकी है। अब वो परेशान होकर सेकंड अपील के माध्यम से ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन उठते हैं कि क्या जो प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ है वो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। सेकंड चीज, जो डिफेंडेंट है क्या वो एडवर्स पोजेशन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी की ओनरशिप पाने का राइट रखता है। थर्ड चीज, क्या जो प्लेंटिफ ने ये केस डाला है अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए, क्या ये लिमिटेशन टाइम के अंदर डाला गया है। अब ये तीनों क्वेश्चन यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आए हैं। अब दोस्तों यहां से आपको देखना होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी। अब दोस्तों यहां पर आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर फैसले में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर यहां पर लिखा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सक्सेस पाना चाहता है एडवर्स पोजेशन की प्ली में यानी कि एडवर्स पोजेशन के केस में, तो जो फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है कि वो ये चीज असर्ट करे, माने और उसका प्रूफ दे कि जो वो कब्जा है वो होस्टाइल है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है उसके अगेंस्ट में जाकर किया है। वो जानते हैं कि ट्रू ओनर कौन है, इवन दो इस चीज की डिनाइल करते हुए उसके अगेंस्ट में जाकर कब्जा जमा कर रखा है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एडवर्स पोजेशन में साबित करनी पड़ेगी। अब आगे देखिएगा हॉस्टिलिटी ऑफ टाइटल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम करना, उस पर इस तरीके से कब्जा जमाना जैसे वो खुद ओनर हो, और कब्जा जमाते हुए जो टाइटल है ट्रू ओनर है उसके टाइटल को साफ इंकार कर दिया कि मेरा कब्जा है, भाई तुम्हें जो करना है जाकर करो। बेसिकली दोस्तों सरल भाषा में समझे कि अगर कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा जमा रहा है तो उसको यह चीज निर्धारित करनी पड़ेगी कि वह आपको जानता है कि आप ओनर है, इवन दो आपके अगेंस्ट में जाकर उसने ये कब्जा किया था। इसके बाद देखिएगा देयर आफ्टर, इसके बाद अनइंटरप्टेड यानी कि 12 सालों में किसी ने भी उसको बाहर निकालने की कोशिश ना की हो, ओपन यानी कि पब्लिक नॉलेज में हो, और होस्टाइल पोजेशन होना चाहिए यानी कि रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर होना चाहिए। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, ये तीनों टर्म्स वही है, और इसको 12 सालों तक कॉन्टिन्यूअसली करना होगा।
तभी ये आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत एडवर्स पोजेशन क्लेम करेगा। तो जो नीड है प्रोक्सिमल यानी कि एस्टिमेटेड टाइम की, वो कोर्ट में दिखानी पड़ेगी जब से आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा कब्जा ये एडवर्स हुआ है, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर हुआ है। ये चीज यहां पर ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ निर्धारित यहां पर कर दी दोस्तों। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो मटेरियल्स ऑन फैक्ट है या फिर जो एविडेंस है उनको देखकर ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि जो प्रोक्सिमल टाइम है यानी कि जो एस्टिमेटेड टाइम है वो कब से शुरू हो रहा है, जब से ये चीज मानी जाए कि ये जो कब्जा है ये प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर किया गया है, यानी कि ये चीज वहां पर साबित ही नहीं की जा रही। इसके अलावा और जब तक ये कब्जा अनइंटरप्टेड, ओपनली और होस्टाइल नहीं बन जाता, वो एडवर्स पोजेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। और केवल अगर एक व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है तो उससे यह नहीं माना जाएगा कि वह प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत संपत्ति का मालिक बन गया है। यह चीज कहते हुए ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जो कब्जाधारी ने अपील की थी उसकी अपील को डिसमिस कर दिया, यानी कि कब्जाधारी की फिर से हार हुई दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ये जानते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जा तो है, किंतु वो कब्जाधारी कोई भी ऐसा एविडेंस कोर्ट में नहीं ला पाएगा जहां पर वो ये दिखा दे कि ये जो कब्जा हुआ है प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर हुआ है। अब आपको यहां से केवल इतना समझना है कि अगर कोई भी आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है तो तीन चीजें वहां पर देखी जाती है, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, यानी कि 12 साल तक निरंतर कंटिन्यूअस कब्जा पब्लिक नॉलेज में और प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर हुआ है। अगर ये तीनों कंसेप्ट वहां पर उसके पूरे हैं तो वो फिर भी एडवर्स पोजेशन के तहत ओनरशिप पाने का राइट रखेगा। और अगर केवल कोई लंबे समय से कब्जा करके खुद को मालिक मानने की गलती कर रहा है तो ये चीज उसके ऊपर बेहद बड़ी साबित होने वाली है। अब दोस्तों यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो क्लियर हो गई होगी कि वीडियो के अंदर क्या क्या फैक्ट्स थे और क्या क्या आपको क्लियरेंस दी गई। अब दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।